क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के वेद कितने होते हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देखते हैं। क्रिया की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा होता है वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं हम लोग कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। यानी सकर्मक, देखने से ही स्पष्ट होता है, सकर्मक यानी कर्म युक्त होना, यानी वे वाक्य जिसमें कोई कर्म होता हो, वो जो वाक्य होता है वो सकर्मक क्रिया से युक्त होता है। जैसे राम सेब खाता है, राम सेब खाता है। यानी सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता जो होता है वो किसी कार्य को करता है, यानी इसका प्रभाव जो है कर्म पे पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इसमें कर्म भी होता है, जैसे राम हो गया कर्ता और इसमें क्रिया हो गया खाना, यानी खाता है ये क्रिया हो गया, खाता है, और ये कर्ता हो गया, राम कर्ता और खाता है क्रिया, और ये जो सेब बचा ये कर्म हुआ, कर्म। यानी सेब कर्म है, इस वाक्य में इसका प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, यानी सेब पे प्रभाव पड़ रहा है। सेब खा रहा है तो सेब पे प्रभाव पड़ रहा है ना, वो सेब खत्म होगा, यानी असर किस पे पड़ रहा है, सेब पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कर्ता और क्रिया केवल दो ही होते हैं। जैसे वह सोता है, वह सोता है, या राम सोता है, इसमें क्या है, केवल राम जो है कर्ता है और ये क्रिया है, इसमें कर्म कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये अकर्मक क्रिया है और इसमें कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, ये हो गया क्रिया की परिभाषा कि क्रिया जो है जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाए उससे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से दो भेद होते हैं। तो पहला होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया में जो है एक कर्म होता है, जबकि द्विकर्मक में दो कर्म होता है। जैसे एक कर्मक में हो गया वह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, यानी इस वाक्य में एक ही कर्म है और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है तो वह करता है, उसने क्रिया क्या किया, पढ़ने का काम। ठीक है, तो ये पढ़ता है क्रिया हो जाएगा और कर्म जो है पुस्तक होगा, यानी एक ही कर्म इसमें पुस्तक है। ठीक है, और द्विकर्मक में क्या होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। जैसे पिताजी पुत्र को पुस्तक पढ़ाई, पुस्तक पढ़ाया, पिताजी पुत्र को पुस्तक पढ़ाए। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि ये पढ़ाना तो क्रिया हो गया, पिताजी कर्ता हो गए, लेकिन पुत्र और पुस्तक ये दो कर्म इसमें है, इसीलिए इस वाक्य को दो द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। और इसमें एक कर्म है केवल पुस्तक, इसीलिए यह एक कर्मक क्रिया है।
ठीक है। इस वाक्य में एक कर्मक क्रिया है और इसमें द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया में कैसे बदलेंगे और अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में कैसे बदलेंगे। चलिए देखते हैं। अकर्मक सकर्मक, यानी अकर्मक क्रिया का कोई वाक्य है, जैसे राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, राम करता और क्रिया क्या किया, दौड़ने का काम किया, ठीक है। यानी ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक में इसे बदलना होगा तो हम लोग कहेंगे राम दौड़ दौड़ता है, क्या दौड़ता है, दौड़ दौड़ता है, ठीक है। ये तरीका है अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदलने का। जैसे सीता गाती हैं, सीता गाती हैं, और सकर्मक जब बनाएंगे तो हम लोग बनाएंगे सीता गीत गाती हैं, क्या गाती हैं, गीत गाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया में बदलना। वही सकर्मक क्रिया से अकर्मक कर्म में बदलना होता तो ये रहता, इसको ऐसे बदल लेते, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिया के अन्य भेद। ये क्रिया के मुख्य दो भेद थे, मुख्य भेद, ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम लोग क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद 6 हैं, कितने, 6। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरा होता है नाम धातु क्रिया। चौथा अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। उसके बाद 4 ये हो गया, 5वां यहाँ लिख लेते हैं, 5वां और 6वां पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद एक और है विधि सूचक क्रिया, विधि सूचक क्रिया। यानी ये क्रिया के अन्य 6 भेद हैं। पहला प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और विधि सूचक क्रिया। अब हम लोग एक एक के बारे में देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया यानी इस वाक्य के द्वारा, मतलब कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है, माँ बच्चे को सुलाती है, यानी माँ स्वयं नहीं सो रही है, किसको, बच्चे को सुला रही है। या दूसरा एग्जाम्पल, राम मोहन से सोहन को बुलवाता है, को बुलवाता है, यानी राम स्वयं सोहन को नहीं बुला रहा है, मोहन से बुलवा रहा है, यानी प्रेरणा दे रहा है, कह रहा है उससे बुलाने के लिए, ठीक है। यानी स्वयं ना बुला करके सोहन को मोहन से बुलवा रहा है,
यानी कर्ता राम जो है, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से जब कार्य करवाता है तो वहां पे होता है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा संयुक्त क्रिया, यानी इसमें दो क्रियाएं मिलकर एक कार्य को पूर्ण करती हैं, इसीलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वह अपना काम करने लगा है, यानी यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ मिलकर एक वाक्य को पूरा कर रही हैं। इसमें दो क्रियाएं क्या हैं? एक क्रिया करने, दूसरा क्रिया लगा, यानी दो क्रियाएं मिलकर एक कार्य को पूरा कर रही हैं, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहेंगे। तीसरा देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जुड़ करके बनता है। जैसे एग्जाम्पल में भ्रम एक भाव है जो हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और भाव को हम लोग संज्ञा कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा है ना, किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा का कोई शब्द हो, विशेषण का कोई शब्द हो, सर्वनाम का कोई शब्द हो, उसमें अगर प्रत्यय जोड़ करके कोई क्रिया बनाते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे भ्रम एक भाव है, ठीक है, इसमें भ्रम में जब हम लोग प्रत्यय जोड़ेंगे आना तो होगा भरमाना, ठीक है। या फिर चमक में आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा चमकाना, ठीक है। ऐसे ही विशेषण है गरम, उसमें भी हम लोग प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा गरमाना, ठीक है। अपना जो है सर्वनाम है, अपना में जब हम लोग प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा अपना, प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा अपनाना, ठीक है। तो ये हो गए नाम धातु क्रिया के उदाहरण। यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जब हम लोग प्रत्यय जोड़ते हैं तो नाम धातु क्रिया बनती है। अगला है अनुकरणात्मक क्रिया। अब देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया का डिफिनेशन। यानी अनुकरण करना, यानी किसी भी ध्वनि का अनुकरण करना। अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं, जैसे खटखटाना, यानी जब हम लोग किसी भी चीज पर ऐसे करते हैं तो खटखट की आवाज सुनाई देती है, तो हम लोग उसी आवाज का अनुकरण करके उसका नाम रख देते हैं, जैसे खटखटाना, ठीक है। अगर मान लीजिए हवा से कोई चीज फर फर कर रही है तो हम लोग कहेंगे फरफराना। या चिड़िया ची ची की आवाज करती है तो उसका अनुकरण करके हम क्रिया बना लेते हैं चहचहाना, ठीक है, चहचहाना। यानी जैसा आवाज है निकला उसी का नाम हम उसी के तरह रख देंगे, उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे खटखट से खटखटाना, फरफर से फरफराना, ची ची से चहचहाना, ठीक है। पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। यानी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में वह सोचकर उत्तर देगा, वह सोचकर उत्तर देगा, यानी वो क्या करेगा, उत्तर देने से पहले, यानी मुख्य क्रिया तो उत्तर देना ही है ना, यानी उत्तर देने के पहले वो क्या करेगा, सोचेगा। यानी ये इसके पूर्व यह काम सोचने का करेगा, इसीलिए यह वाक्य जो है पूर्वकालिक क्रिया से युक्त है। यानी उत्तर देने से पहले मुख्य क्रिया उत्तर देना है, इसके पहले यह सोचकर उत्तर देगा, इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह पढ़कर
या तुम पढ़कर लिखोगे, यानी तुम्हें क्या करना है, लिखना है, लेकिन कैसे लिखोगे, पढ़ करके। ठीक है, यानी यह क्रिया, मुख्य क्रिया करने से पहले एक क्रिया करना है, पढ़ना है, इसलिए यह पूर्वकालिक होगा। दूसरा है विधि सूचक क्रिया। विधि सूचक क्रिया में वाक्य में क्या होता है कि विधि को प्रकट करता है, नियम, विधि मतलब नियम, यानी वाक्य में क्या नियम है उसको प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए आज्ञा सूचक वाक्य है कि तुम जाओ, तुम जाओ, क्या है, इसमें आज्ञा दिया गया है, तो ये विधि सूचक का उदाहरण है। विधि सूचक में क्या होता है, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। यानी वाक्य में अगर आज्ञावाचक वाक्य है, कोई आज्ञा दे रहा है तो वो विधि सूचक के अंतर्गत आएगा। कोई प्रार्थना कर रहा है कि कृपया यह किताब मुझे दे दीजिए, यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, विनती की जा रही है, कृपया यह किताब मुझे दे दीजिए। इसमें इस वाक्य में क्या किया जा रहा है, तुम जाओ, यानी आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम जाओ। सलाह, समय से जगना चाहिए, यानी यहाँ पर एक सलाह दिया जा रहा है कि समय से जगना चाहिए। यानी विधि सूचक क्रिया के ये सब उदाहरण हैं। इसमें पहले वाले में आज्ञा दिया जा रहा है, दूसरे वाले में प्रार्थना और तीसरे में सलाह दिया जा रहा है। ठीक है।